Everyone, welcome to my channel. Today we will learn like and unlike decimals, equivalent decimals and how to convert unlike decimals into like decimals. So let's get started. First is like decimals. Decimal numbers having the same number of decimal places are called like decimals. For example, 2.32, 4.16. अब डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 2. यहाँ पर कितने हैं? 2. तो हमारे पास क्या है? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सेम प्लेसेस हो गए ना, 2 प्लेसेस यहाँ है, 2 यहाँ है, सेम हो गए, तो इनको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट इज unlike decimals. Decimal numbers having unequal number of decimal places are called unlike decimals. इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं हम. 3.116, 3.06. यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हुए? डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं. तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 3. तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस बने 3 और यहाँ पर 2. इनको हम बोलेंगे, ये इक्वल नहीं है ना, इसलिए इनको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स. Decimals which are unlike but equal in value are equivalent decimals. कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कि 0.5 है, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. 0.5 लिया और एक नंबर लिया हमने 0.50. यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हुए? 2. यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना हुआ? 1. और यहाँ पर 0.5000. यहाँ पर कितना हो गया? 4. तो यहाँ पर फर्स्ट में आया 1 और सेकंड में डेसिमल प्लेसेस बने 2 और थर्ड में डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हुए? 4. सब क्या हुए? अनलाइक हुए ना, बट इनकी वैल्यू जो है 0.5 लिखें, चाहे हम इनको 0.50 लिखें या फिर 0.500 लिखें, ऑल आर सेम. क्योंकि एक डेसिमल के अंदर एक रूल होता है कि अगर आप डेसिमल पॉइंट में के बाद कोई भी नंबर हो, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दें तो वो फिर भी कितना ही रहेगा? 0.5 ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा. जितने भी नंबर्स हों उनके बाद अगर जितने भी 0 हम लगाएं तो हम उनको लगा भी सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं, तो वैल्यू जो है सेम रहेगी. ऐसी कुछ एग्जाम्पल और लेती हूँ. 0.27, अगर मैं इसको 0.270 लिखती हूँ फिर भी ये इसके इक्वल ही है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम के बाद, मतलब जो नंबर्स हैं ना, उसके बाद 0 ऐड की है. और 2700, अगर 2 zeros और ऐड कर दिए तो भी वो 0.27 के इक्विवेलेंट ही है. हाँ, अगर ऐसा है कोई नंबर 0.27 और नेक्स्ट इज 0.207, तो यहाँ तो 0 बीच में है ना 27 की, ये अलग नंबर हुआ, ये 207 हुआ, ये 27 हुआ, तो ये नहीं सेम हो सकते, ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स में नहीं आएंगे. ये तभी आ सकते हैं जब 0.27 और 0.270 लिखें, तब ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स में की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम कन्वर्ट करते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स 7.6, 14.67 एंड 5.789 इनटू लाइक डेसिमल्स. ये हमारे पास सारे के सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं. कैसे? 7.6 में सिर्फ डेसिमल के बाद 1 ही नंबर है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस है. यहाँ पर ये जो सेकेंड है हमारे पास नंबर, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस. और नेक्स्ट में हमारे पास 3 हैं, 1 2 3, दैट इज 3 numbers. Then these are 3 decimal places.
तो ये सारे के सारे क्या हैं, अनइक्वल है ना। अब इनको हम लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया था कि उस किसी भी नंबर के अंदर हम एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा सकते हैं। कब? डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हो उनके बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ये और 7.6 ये सेम रहेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको इक्विवेलेंट डेसिमल्स में आपको ये एक्सप्लेन किया था मैंने। तो हमारे पास अभी नंबर्स हैं 7.6 और 14.67 एंड नेक्स्ट इज 5.789। अब आप इसमें देख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर्स किस में आ रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस किस में सबसे ज़्यादा हैं, वो है हमारे पास 3। तो हमने इनको कितने तक बढ़ाना है, इन दोनों को 3 डिजिट्स तक। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7.6 उसके बाद हमें कितने डिजिट चाहिए थे, 1 2 एंड 3। तो हमने कितनी ज़ीरो ऐड की इसमें, 2। नेक्स्ट इज 14.67 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे। इसके भी डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, अब 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए और इसमें भी हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है ही नंबर वो 5.789 जिसके अंदर ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इनके सबके डेसिमल प्लेसेस सेम हो गए। तो ये किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए हैं, अब लाइक डेसिमल्स में। आई होप कि ये वाले सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, इक्विवेलेंट एंड हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कभी भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बनाया था, 8th क्लास का कोई क्वेश्चन था उस पर बनाया था, वो भी किसी बच्चे की क्वेरी थी। ऐसे ही आपकी कभी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ पूछिए। और इस सारे मेरी जितनी भी वीडियोस अभी तक बनी हुई हैं उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दी हुई है, आप उसको देखिए और उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। डेफिनेटली वो आपके लिए यूज़फुल होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियो मैक्सिमम एज यू कैन। थैंक्स।